आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधु, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिनवाणी सुधासागर ग्रंथ की रचना की गई। आज की इस वीडियो में हम प्रवचन नंबर 1 राक्षस नहीं रक्षक के प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं। नंबर 1, वैष्णव और जैन धर्म के अनुसार जटायु कौन था? वैष्णव धर्म के अनुसार जटायु एक पक्षी था, जबकि जैन धर्म के अनुसार जटायु एक विद्याधर था। हनुमान सीता जी की खोज में जा रहे हैं, लंका को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए राम ने क्या बताया? प्रश्न नंबर 2, रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान, जब तुम आकाश में उड़ो और जिस देश की जनता सूर्योदय होने के बाद भी सो रही हो, समझ लेना कि वह राक्षसों का गढ़ है, वही लंका है। प्रश्न नंबर 3, राम किस काल में हुए? आंसर, चतुर्थ काल में हुए, उस समय सतयुग था। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति पहले कितने बजे सोकर उठता था? भारतीय संस्कृति में प्रत्येक व्यक्ति प्रातः 4 बजे सोकर उठता था। प्रश्न नंबर 5, सूर्योदय के बाद सोकर उठने से क्या होता है? सूर्योदय के बाद सोकर उठने वाले को दरिद्र कुल मिलता है। प्रश्न नंबर 6, सूर्योदय से पहले उठना किसका लक्षण है? आंसर, सूर्योदय से पहले उठना आर्यखंडी और भारतवंशी होने का लक्षण है। प्रश्न नंबर 7, ब्राह्मण और क्षत्रिय को व्यापार करने के लिए कितना प्रमाण बताया है? आंसर, ब्राह्मण और क्षत्रिय को व्यापार करने के लिए गव्युति प्रमाण बताया है। प्रश्न नंबर 8, लाइट और वाहन किसका कारण बनेंगे? मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज कहते हैं कि लाइट और वाहन प्रलय का, अतिवृष्टि और अनावृष्टि का, प्रदूषित ऑक्सीजन, इन सब का मूल कारण बनेंगे। प्रश्न नंबर 9, वैज्ञानिक सुविधाएं किस प्रकार बढ़ रही हैं? आंसर है, वैज्ञानिक सुविधाएं बरसाती मेंढक के समान बढ़ रही हैं। अणुबम की खोज किस लिए की गई थी? प्रश्न नंबर 10, आंसर है, अणुबम की खोज इसलिए की गई थी कि जमीन के अंदर से खनिज पदार्थ निकाले जा सकें। प्रश्न नंबर 11, नास्त्रीदमस की क्या भविष्यवाणी है? आंसर, नास्त्रीदमस की भविष्यवाणी के अनुसार जो परमाणु शक्तियाँ सुख शांति के लिए पैदा की गई थीं, वो 5 सेकंड के अंदर सारे विश्व का विनाश कर सकती हैं। जब भी तृतीय विश्व युद्ध होगा, 5 सेकंड के लिए ही होगा। प्रश्न नंबर 12, विश्व पिता में कितने दिन तक युद्ध लड़े? आंसर, विश्व पिता में 18 दिन तक युद्ध लड़े। भारतीय संस्कृति के अनुसार कितने घंटे काम करने चाहिए? प्रश्न नंबर 13, भारतीय संस्कृति के अनुसार 8 घंटे काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा काम करने पर आत्मघात का दोष लगता है। प्रश्न नंबर 14, प्राण कितने होते हैं? इनकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है, प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु। इनकी सुरक्षा के लिए 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, बीड़ी सिगरेट के विषय में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है?
आंसर, बीड़ी सिगरेट के विषय में अमेरिका वैज्ञानिकों ने खोज की है कि यदि कोई व्यक्ति एक बीड़ी सिगरेट पीता है तो 1.5 मिनट आयु कम कर लेता है। उन्होंने ये भी खोज की कि यदि बीड़ी सिगरेट पीने वालों के बगल में कोई व्यक्ति बैठा है तो वे भी अपनी आयु कम कर लेता है। प्रश्न नंबर 16, श्रमण संस्कृति क्या कहलाती है? आंसर, वर्तमान में कुंद आमनाय के अनुसार जो मुनि पिच्छी, कमंडल और शास्त्र लेकर दुनिया में विचरण कर रहे हैं वह मुनि श्रमण कहलाते हैं और उनके द्वारा बतलाया हुआ मार्ग श्रमण संस्कृति कहलाता है। प्रश्न नंबर 17, साधु महाराज को कभी भी भूल कर क्या नहीं देना चाहिए? धन दौलत पैसा, कूलर पंखे एसी, फ़ोन के बिल, गाड़ी साधु को कभी भी ना दे, ऐसे श्रावक नरक जाएंगे। यह मुनि श्री के प्रवचन से हमारी आंखें खुल गईं। उन्हें देना है तो शास्त्र, कमंडल और औषधि पिच्छी भेंट में दे। प्रश्न नंबर 18, नमोकार मंत्र कौन से कर्मों का क्षय करने वाला है? आंसर है, इस मंत्र से निदत्ति, निकाचित जैसे कर्मों का भी क्षय हो जाता है। नमोकार मंत्र को कम से कम 9 बार तो 27 श्वासोच्छ्वास में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 19, सिद्ध भगवान किन्हें कहते हैं? आंसर, जो 8 कर्मों से रहित हैं, अत्यंत शांति में हैं, निरंजन हैं, नित्य हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, कृतकृत्य हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 20, सिद्ध भगवान के 8 गुण बतलाइए। आंसर, क्षायिक सम्यक, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर्य, सूक्ष्म अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व और नंबर 8 है अव्ययवादत। ये सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। तो बंधुओं, ये हैं जिनवाणी भाग 2 राक्षस नहीं रक्षक प्रवचन नंबर 1 के प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुरु बिन ज्ञान ना होई प्रवचन नंबर 2 के कुछ प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, अच्छे से स्वाध्याय कीजिए, जिनवाणी सुधा सागर को पूरा पढ़िए। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। आप अपने सुझावों में कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।